अरीब साहब जो है वो अपनी बेगम से कमिटमेंट करके गए हुए थे कि क्या मैं वीकेंड पे वापस आ जाऊंगा। मेरा राब्ता हुआ है उनसे और सुबह मुझे मैसेज आया कि आज का हमारा प्लान कैंसिल हो गया। क्या हुआ है यार, ये चेक करो। जब परिंदे भी बेचारे बड़ी मुश्किल से उड़ रहे हैं यहाँ पे। नेरी ने तो फुल जोर फाड़ लिया। पापा जी गाड़ियाँ उड़ रही हैं। गाड़ियाँ कवर उड़ देते हैं। लाइट नहीं आई तो ना एसी ने बटन वैसे बंद कर दो। मेरे ऊपर पानी आ गया, मेरे ऊपर भी पानी आ गया। लड्डुओं की तरह उछल रही हो यार। यार मम्मा मौसम इतना प्यारा, मजे की डिश बना के खिलाए ना यार। मौसम अच्छा, आज कड़ी बनाए। मैंने इकरा को बताया होगा कि मैंने कल आना है। वो मेरे से नाराज है, फुल टाइम तपी हुई है, मेरे पे गुस्सा करी जा रही है। अभी जाते हैं उसको सरप्राइज देते हैं। किसी को मिलाऊंगा अपने साथ, राबिया किसी को मिलाऊंगा। अरीब भाई की हमें अभी अभी कॉल आई है कि वो कह रहे हैं कि आप ही को वो लेने आ रहे हैं। किधर है वो? आप इधर खड़े हैं, आप ही आएगी तो आप गाड़ी से बुक करो। कैंडल का अरेंज हो गया, आके कड़ी बनाए यार। तो ना भाई इतना अच्छा मौसम एंजॉय कर ले, आके भी लाइट आएगी तो बनाएंगे। राबिया मोहतरम व्लॉग ना बनाओ, अभी बंद कर दो, मेरा व्लॉग बनेगा। और शो पे ही आ गई हो, आप भी हाथ हो गया, अपने बंद कर दो यार। वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। आज का खूबसूरत दिन शुरू हो गया था क्योंकि आपकी दी बेस्ट व्लॉगर जो है वो आज सुबह सुबह उठ चुकी थी। लेकिन सीन ये हुआ है कि सुबह उठना ही जरूरी नहीं होता। कल के बारे में लोग बहुत पूछ रहे थे कि भाई क्रापी व्लॉग क्यों नहीं आया, तो कल मुझे रेस्ट चाहिए था। मैं बहुत ज्यादा थक गई थी और मुझे थकावट फील हो रही थी और मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था कि कल मैं यार व्लॉग स्टार्ट कर दूं। एनर्जी इतनी है नहीं थी, बस फिर रेस्ट को प्रेफरेंस दिए। बाकी आप लोगों की दुआओं का बहुत शुक्रिया, आप लोगों के टिप्स का बहुत शुक्रिया। वो मैं डेली वेजेस पे जो है वो कॉमेंट्स रीड कर रही होती हूँ और मेरी जो एनर्जी बूस्टर्स है ना वो मुझे कॉमेंट बॉक्स से मिल रहे होते हैं। खैर आज मैं सुबह सुबह उठ के इसीलिए तैयार हुई हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आप तैयार तो आप हो गई हैं, तो वजह भी बता दें आप लोगों को। जैसे कि पता था कि अरीब साहब जो है वो अपनी बेगम से कमिटमेंट करके गए हुए थे कि मैं वीकेंड पे वापस आ जाऊंगा। मैं संडे वाले दिन इधर हूंगा, ठीक है, कि मैं सिर्फ 3-4 दिन के लिए जा रहा हूँ। लेकिन अब सुबह जो है वो मेरा राब्ता हुआ है उनसे और सुबह मुझे मैसेज आया कि आज का हमारा प्लान कैंसिल हो गया। वहाँ पे एक तो बारिशें वगैरह बहुत ज्यादा हो रही हैं। जब से हम लोग वहाँ गए हैं, वहाँ बारिशें, जिस काम के लिए गए हैं वो काम अभी पॉसिबल ही नहीं हो पाया। तो अब थोड़ा मौसम बेहतर होता तो फिर हम लोग वो काम करके ही आएंगे। मतलब सुबह उठ के मैं तैयार हुई हूँ सिर्फ इसलिए कि आज मेरे हस्बैंड ने आना है। लेकिन मेरे हस्बैंड साहब ने मुझे डिच करा दिया। उन्होंने कहा कि यार भाई तुम चुप करके घर बैठो, अम्मी की तरफ हो, मुझे ये टेंशन नहीं है। एक तो लड़कियां जब अपने मायके आ जाती है ना, पता नहीं बंदों टेंशन है क्यों खत्म हो जाती है। मुझे ये समझ जाती है, यही मैं अपने घर बैठी होती ना, इस बंदे ने जो है ना वो 2 दिन में वापस आना था। अब मेरा गुस्से से इतना दिमाग खराब हो रहा है, इतना दिमाग खराब हो रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब उठते साथ जब एक लड़की तैयार होके बैठी इंतजार कर रही हो कि यार चलो इन्होंने घंटे तक पहुंचना है, 2 घंटे तक पहुंचना है, आज के दिन मैं अरीब से मिलने वाली हूँ, तो आपका जो है ना वो दिमाग ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाता है। तैयार होती हूँ, उसके बाद एकदम से मैसेज है कि यार नहीं, दोस्तों के साथ सही खुश रहते हैं। पता नहीं है क्या सीन है। देख रही हूँ तेरा गुस्सा, क्या देख रही हैं आप यार? बोली जा रही बिना ब्रेक ही। सांस भी ले लो थोड़ा, मैंने नाश्ता बना के रखा है, ये कर लो। मम्मा यार आप भी डांटी जा रही हैं यार मुझे। क्या सोचना है, आ जाएगा वो। मम्मा यार जब बंदा जाता है ना वहाँ के 100 मसले हो जाते हैं तो पता चलता है। तो थोड़ा सा कूल हो जाओ। तुम तो अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं कर रही हो। एक तो मेरी अम्मा जो है ना वो फुल मुझे इस वक्त डांटन के मूड में है। वो मुझे कह रही है बस चुप करके बैठ जा, होली बोल, गुस्सा ना कर। सारी पाबंदियां लगना शुरू हो गई है मेरे पे, सारी पाबंदियां। सुबह से कुछ खाया है? बादाम खाए हैं। बादाम का नाश्ता पड़ा मैंने बनवा के रखा हुआ है कब से। मैं देख रही हूँ कि बोली जा रही, नाश्ते पे कोई ध्यान नहीं, सारा दिमाग उधर चल रहा है। मम्मा यार दिमाग देखे हस्बैंड के पास, दिल और दिमाग दोनों। हाय 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 हाय। हस्बैंड आ जाएगा, माँ के पास ही बैठी हो ना। उसने कहना आंटी आपके पास छोड़ के गया। मम्मा उसने आपको कुछ नहीं कहना। नहीं क्या, चल नाश्ता कर पहले। डांट पड़ गई मुझे सुबह सुबह अरीब साहब आपके चक्करों में। आपको तो मैं बिल्कुल नहीं बख्शने वाली। अब एक दफा तुम घर आओ फिर बताऊंगी। देखना जरा, मैं आपको दिखा देती हूँ मेरी अम्मा ने मेरे लिए क्या स्पेशल जो है वो नाश्ता तैयार किया है। साथ में जी गर्मा गर्म पराठा और है जी ये मटन ग्रेवी। मेरी अम्मा मुझे आजकल ग्रेवियां खिला रही हैं। पानी का गिलास है और साथ में है भाई MANGO, क्योंकि मैंगो के बगैर बिल्कुल। क्या हुआ है? ओह माय गॉड, एक मिनट, मैं नाश्ता बाद में करूंगी, पहले मैं बाहर का मौसम। अरीब ठीक क्या रहा था इसका मतलब है मम्मा? डांटी जा रही है, अपने घर का मौसम भी नेरी आ गई मम्मा, नेरी आ गई। तो मम्मा फिर उसने अच्छा स्टेप किया, अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला जी वो खैरियत से हो, वहाँ पे ठीक हो। अच्छा डिसीजन था। मनी है मैं हमें गुस्सा कर रही थी, मुझे माफ कर दो, सॉरी। अब आए ना लाइन पे यार ये चेक करो, वो शापर उड़न डैन रज़ैनब राबिया सब उड़ रही है मम्मा। चेक तो
तो करें यार, मेरे पौधे ना टूट जाएं। मम्मा आपको पौधों की टूटने की पड़ी हुई, आंखों में मिट्टी जा रही है। मम्मा नहीं, ये मौसम एंजॉय करने वाला होता है, इस मौसम को एंजॉय करते हैं यार। ठंडा हो गया, शुक्र करें ठंड पड़ गई करा कवर की चुस्सों से। परिंदों से भी उड़ा नहीं जा रहा, मौसम इतना गंभीर हो गया है, परिंदों से भी नहीं उड़ा जा रहा है। यहाँ पे देखें शॉपर चिपक चुके हैं, वो देखें। ये मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ, परिंदे भी बेचारे बड़ी मुश्किल से उड़ रहे हैं यहाँ पे। ओए होए होए होए, नेरी ने तो फुल जोर फाड़ लिया। या अल्लाह, सबसे मेन चीज यार, एक चीज का जिक्र मैंने किया ही नहीं मम्मा। मेरा बड़े हादसे में अल्लाह ताला खैर का हवा चलाए। मम्मा नहीं, मुझे सबसे ज्यादा वो सवाद की फैमिली का अफसोस हुआ है। आपको जिंदगी का कोई पता नहीं है। वो वीडियो देख के मेरा इतना रोई हूँ ना मैं। पहले जहाज क्रैश हुआ था, याद है कि कितने लोग मर गए। अब इधर हमारी तरफ हो गया है, जंगें लगी हैं। 2025 वॉज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ईयर थ्रू आउट। लेकिन गाइज आप लोग कोशिश करें, दुआएं ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, अपनी नमाज का ख्याल रखें, अपनी जिंदगी में अल्लाह पाक हर किसी को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। अभी इस वक्त ये देखें कितना कचरा हो गया। और जो स्पेशली मेरी दिली दुआएं हैं उस फैमिली के साथ जो सवात में जो है वो अल्लाह पाक उनको सब्र दे, क्योंकि वो बड़ी एक ये इस तरह की चीज थी कि पूरी फैमिली जो है वो गई इंजॉय करने के लिए थी, लेकिन जब वो वहां से वापिस ही नहीं पहुंच पाए तो ये बड़ा मसला हो गया था। तो अल्लाह ताला उनकी जो है वो रूहों को जन्नत में अल्लाह मुकाम दे, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियां करे, उनके फैमिली को सब्र दे। तो 2025 को सबके लिए जो है वो एक ब्लेस्ड ईयर बनाए, क्योंकि आने वाले दिनों में पता नहीं और क्या क्या होने वाला है। पर अल्लाह ताला की सब जो है अल्लाह ताला अपने ज़ुबान में रखे। बैठ के मैं नाश्ता करती हूँ, बाहर का मौसम नाश्ता करके देखेंगे, नहीं तो मेरी मम्मा से मुझे मजीद डांट पड़ जानी है। आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। यार मेरी एक बहन तो मुझे सोती हुई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। राबिया, फैसल उठो, बाहर तूफान आगे, शापरों की तरह तुम उड़ रही हो यार। इतना मजे का मौसम है मम्मा, इतना प्यारा मौसम है, इसको उठाने आई हूँ। इधर आ गई, तुझे क्या नाश्ता कर आ गए यार मम्मा क्या, उसको उठाने आई हूँ। देखिए मैं उसके साथ सोती हूँ, वो जल्दी उठ गई है। मम्मा को दे मम्मा लाइट बंद करें। तेरी जो वो तूफान से ना तेरी मिर्ची और जिंजर भी गिरे पड़े हैं दोनों बेचारे। जाके नाश्ता करते हैं, इससे पहले मेरी अम्मा मेरा सर कलम करें। यहाँ पे हालात इतने खराब है ना कि ये चेक करें भाई। मम्मा ने तो मुझे डांट डपट देना, इधर चेक करो भाई, पूरे शोकर, यहाँ पे भी शोकरी हो रहा है, इधर भी फुल ऑन। ये देखो भाई, हवा ऐसी गंदी तेज है, ऐसी गंदी तेज है कि आवाज चेक करो बस। मुझे कि मौसम इतना अट्रैक्ट कर रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा लग रहा है, हवा चली है क्योंकि हब्स बहुत देर से हुआ था। पापा की भी कॉल आ गई है। पापा जी गाड़ियाँ उड़ रही हैं, गाड़ियां कवर उड़ते पहले, हर चीज ना बड़ा आनंद फानन होया है। लाइट आधी हो गई है। नहीं, एसी बंद हो गया। हाँ, एसी बंद हो गया। लाइट नहीं आई तो ना एसी ने बटन वैसे बंद कर दो सारे। चलो ठीक है, ओके उतने भी बंद करवा दो। ठीक है। भाई गाइस, यही होता है कि अब्बा जी घर से बाहर भी हो ना तो घर की फिक्र उनको जूं कि तू सता रही होती है। मेरी अम्मा घर से बाहर जाए उनको ये टेंशन होती है किचन का क्या हाल है, मेरे अब्बा घर से बाहर जाए उनको ये टेंशन होती है कि घर जो है ना वो बिल्कुल सही रहे। बाहर गाड़ियों के कवर उड़ रहे हैं, शॉपर उड़ रहे हैं, चीजें उड़ रहे हैं। घर का ख्याल रखना उनकी जिम्मेदारी, उन्हें भी जाके पूछना है। तो मम्मा अम्मी अब्बू इसीलिए तो होते हैं। इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी यार। अपने घर की टेंशन, अपने बच्चों की टेंशन, अपनी बीवी की टेंशन, मर्द पे ज्यादा टेंशन होती है। ये जो लोग कहते हैं ना मर्द टेंशन नहीं लेंदे, औरतें ही सारी जानती हैं टेंशन लेंदी है ना। यार मर्द बड़ी टेंशन लेता है, आप लोग ने कभी नोटिस नहीं किया। अब मुझे अपने मर्द पे बड़ा प्यार आ रहा है, बेचारे ने अच्छा किया, रुक गया। हम कहीं बोली जा रही थी सुबह। नहीं मम्मा अच्छा किया। मैं ना अभी सोच रही हूँ मैं उसको कॉल वगैरह करूंगी कि क्या सूरत हाल है। अगर वाकई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि तूफान आ रहे हैं, चीजें आ रही हैं, फ्लाइट्स वगैरह इस तरह की हो रही हैं, तो ये चीज बिल्कुल सेफ नहीं है। अगर आप लोगों को भी जरा सा भी रिस्क लगे ना कहीं पे भी कुछ भी, तो रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ, क्योंकि ये मतलब आपको कुदरती आफात का नहीं पता। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, बट स्टिल मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक जो भी जहां पे भी है अल्लाह पाक उसको सलामती से और सेफ रखे। और जो नॉर्दर्न एरियाज गए हैं वो सेफ एंड साउंड अपने घर पहुंचे, बस अपनी फैमिली से आके मिले। जो तो जाने चली गई हैं उनकी लिखी इस तरह से थी, लेकिन बस बहरहाल फिर भी अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और अल्लाह पाक बस सबकी हिफाजत करे। बाकी मेरा आधा नाश्ता रह गया गाइस, मुझे फिर डांट पड़ जाने में, जरा नाश्ता कर लूं। मेरा नाश्ता देखे आधा पराठा हो गया तो मेरी माँ मुझे घूर के देखती है। खत्म कर इसे। 20 minutes later. लो भाई घर में तूफान क्या आया। मेरी बहनें आज अर्ली टू मॉर्निंग, अभी तुझे मैं उठा रही थी और अब तू उठ गई है फटाफट। मुझे है कि तूफान अच्छा लगता है, मुझे ऐसे मौसम बहुत पसंद आता है। मैं ऐसे मौसम पसंद आते हैं, बट प्लीज प्रे फॉर दोज हु स्टक इन नॉर्दर्न एरियाज। उन सब लोगों के लिए दुआ करनी है, ठीक है, सबने करनी है। उनको जो है वो स्पेशली इस तरह के मौसम में बाहर निकलने से परहेज करें। याद करो हम नहीं करना, बाहर निकल जाओ। मुझे हीरा लिटरली हाँ ट्रिप पे ना जाए। ट्रिप पे तो
तो बिल्कुल भी मत जाओ। मुझे यकीन करो हीरा, वो वाला तूफान याद आ गया, हमारा पूरा शूट कैंसिल हुआ था उस तूफान से, और मेरे घर की खिड़कियां, अब मुझे ये टेंशन हो रही है कि मेरे घर का क्या हाल हो गया। पापा क्या कर रहे हैं? हाँ जी पापा जी, बिग बॉस का कैमरा बोल रहा है अंदर से। जी पापा जी व्लॉग बन रहा है, हम लोग बराह रास्त न्यूज देख। पापा जो है ना वो वहाँ से देख रहे हैं। पापा जी बाहर के कैमरे देखें, गाड़ियाँ। क्या कह रहे हैं? हाँ जी तूफान एंजॉय कर रहे हैं। ये देखे ना यहाँ पे सारी सर्कस ऑन एंजॉय कर रही है। वाह वाह, तूफानी पापा एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी ये है कि बस तूफान थोड़ा थमता है होता है तो फिर अपना सीन प्लान कुछ बनाते हैं, चेंज करते हैं कि क्या करना है आज का दिन पूरा। ठीक है आप इधर ही रहे, मेरे अब्बा कैमरा में। अभी जाके बाहर मेरी सारी बहनें मेंढकों की तरह बाहर निकल आई हैं, जैसे बरसात में डड्डू नाचते हैं वैसे ये लोग बाहर जो है वो जाके बारिश में फन कर रही हैं। चेक किया है, पिछली दफा तेरे घर का शीशा टूट गया था। मम्मा मेरे घर की तो पूरी खिड़की बाहर आई थी यार, तब तो तूफान में। अब मैं कैसे चेक करूँ? मैं भाई को कॉल करती हूँ, भाभी को कॉल करती हूँ, उनसे देखें जाके कोई पानी शनि ना अंदर घुसा है। वही तो पूछती हूँ जाके। मुझे अपने घर की भी टेंशन है, बाहर चीखा की आवाज आ रही, टेंशन पैगी, बाहर हो ही रहा है। जाके बाहर की आपको सूरत हाल दिखाती हूँ क्योंकि बारिश जो है ना, तूफान के बाद जो बारिश आती है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब चलो भाई बाहर। ओए 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 ओए, एक जन तो इधर खड़ी हुई है। राबिया तुम क्यों नहीं जा रही हो? यार अभी थोड़ी देर बाद जाऊंगी, मैं थोड़ा बारिश को देख रही हूँ कि वो ठंडी गर्म हो। मूसलाधार बारिश, पानी बहुत ठंडा है यार। कोई नहीं, अब नहा ले जा। वैसे तो साल बाद नहाना होता है। जा मेरी बहन, रात को नहाई हूँ। कोई बात नहीं राबिया, कोई बात नहीं। अभी जाके आपको बाहर दिखाती हूँ। ओए ओए ओए, बारिश पैगी, बेचारियां बाहर तड़ गई ने सारियां। मेरे ऊपर पानी आ गया, मेरे ऊपर भी पानी आ गया। तो पानी नहीं चाहिए क्या? तुम लोग डड्डुओं की तरह उछल रही हो यार। और फातिमा को देखो, फातिमा तुम क्या डड्डू बनी हुई हो यार। बड़ा मजा आ रहा है। मैं तुम लोगों के दरवाजा खोलने आई हूँ, आधी मैं भी गई हूँ। तुम ना नहाना, स्लिप हो जाओगी। नहीं मैं नहीं नहाती बिल्कुल भी। बड़ा मजा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं हम तो। 3 डड्डू पागल हो गए हैं। मुझे चक्कर आ रहा है बारिश देख के, प्लीज नो। ये डड्डू नहा के निकला। फातिमा डड्डू तुम फटाफट बाथरूम पहनो, तुम्हें ठंड लग जाएगी यार। नहीं तुम्हें मुंह पे कड़ाना पड़ जाएगा। घर के हालात काफी खराब है, थल्ले फर्श का हाल देखो। मम्मा भाई आके अपने फर्श का तो हाल देखें। मैंने कितनी बार डांट पड़वाऊंगी यार। पढ़वाऊंगी अब तुम्हें डांट। तुम्हें तो महीने में कोई ठंड नहीं लगती, बस मेरा कैमरा बारिश की वजह से रुकी जा रहा है। रुक नहीं रहा, वो साफ करो उसको अच्छी तरह। ठीक है पानी गिर रहा है, उससे गंदा नहीं हाँ, लेकिन मैं तो शुक्र कर रही हूँ अंदर गाइस, मैं एकदम भीग गई। मैं तो दरवाजा, मैं नहीं जाना बाहर, मैं नहीं जाना, मैं डड्डू नहीं है। किचन में आई है तो हमारी जो है आयशा बेगम और मेरी जो बाजी है वो दोनों यहाँ पे मिलके खड़ी हुई है। यार मौसम एंजॉय करो, जाओ छड्डो काम नू, बाहर जाके नहा के आओ। चलो शाबाश। जिन्हें मम्मा बात सुने, मम्मा ने कहना तो आपदी अली तो भेजन नहीं ना, मेरी अली भी भेजन नहीं है, डांट पड़ जानी है। मम्मा बात सुने। मैं कह रही हूँ कि बाहर बहुत प्यारा मौसम है, तो हम ऐसा करते हैं कि सफाई जो है ना वो खुद कर लेते हैं। ठीक है, जिन्होंने सफाई करनी है उनको बाहर भेज देते हैं। ठीक है कर लेते हैं। क्या कहती हैं आप? कर ले, तुम्हारी मर्जी, जैसे कहोगी करना। नहीं मैं अपनी बाजी को तो भेज रही हूँ बाहर के जाके फन करके। उनसे पूछ लो दोनों से, जाना है? जाना है बाजी, जाना है। दोनों लगी हुई है, मैंने भी जाना। चलो चुप करके तुम लोगों ने सिर्फ गली गली में ना इधर पूछ पाँच के अपना एंजॉय करो, बारिश एंजॉय। शेड से थल्ले खलो ना, थल्ले खलो जो फन करो जाके। ठीक है यार मम्मा, मौसम इतना प्यारा, खुद आप आलू बुखारे खाई जानी है। कोई मजे की डिश बना के खिलाए ना यार, दिल चाह रहा। कोई पूड़े हो, कोई पकौड़े हो। मौसम अच्छा, आज कड़ी बनाए यार मम्मा नेकी और पूछ प्लीज बनाए यार। लोगों को मैं आपकी कड़ी की रेसिपी दिखाऊंगी, इतनी मजे की, और सबको मोहल्ले में बांटते हैं। बड़ी हाँ सही कड़ी बनाए, प्रॉपर कड़ी। ठीक है गाइस, मेरी अम्मा की कड़ी और एक अब मेरी अम्मा का साग, जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। अब जो है ना वो थोड़ी देर में बस कड़ी का सामान रेडी करें, पकौड़ों का सामान रेडी करें। रेसिपी जो है ना वो आज मैं प्रॉपर आप लोगों को दिखाऊंगी कि भाई किस रेसिपी से मेरी अम्मी ने जो है ना वो कड़ी बनाई है। मेरी मम्मा ने खड़ा किया तू गली में। भाई बहनों की लड़ाइयाँ हो गई हैं खत्म, यहाँ हालात हो गए खराब। और बाहर जो है हम लोगों ने जो है वो कड़ी के लिए मंगवा लिया दही। ओए होए होए, चल दे दे बाजी मैनू दही। भाई सारे तो पहले हम कड़ी के लिए चाहिए होती भाई दही। हेलो अम्मी जी, ये दोनों को तो सजा मिली हुई है इधर बैठने की। ऐसे ही रहो, ऐसे बहुत प्यार। हम सूख के चले जाएंगे
हाँ सूखे। ये ले मम्मा, अपना हमने कार्यक्रम स्टार्ट करना है, ठीक है। इनको अच्छे खड़ा रहा है, इनको इन्हें पनिशमेंट दें भाई। हम लोग जो है वो कड़ी छड़ी बनाने की तैयारियां करने लगे थे कि पापा भी आ गए। पहले कैमरे से बोल रहे थे, अब यहाँ तशरीफ लेके आ गए। तूफान आया उधर, मैं ऑफिस में था तो वो पापा जी बाल नहीं उड़े आपके? पापा ने कहा मेरे बाल उड़ते तो ऐसे आता मैं एकदम। पापा घर से बाहर ही नहीं। पौधे चकला नहीं खराब हो गया, झाड़ियां इसलिए पापा फ्रेश, पापा अंदरों ही मेरी तरह बाहर नहीं निकले। उसकी शक्ल देखे ना वो बाहर निकले, देखे तो सही। तो भाई कड़ी बनाने के लिए बैठी थी कि अब लाइट वाइट सारी चली गई थे, चंगा पला अंधेरा हो गया यार। मम्मा क्या सीन है यार? चलो बनाते हैं यार। तूफान तो मैं लाइट चली गई है यार। अंधेरे को भी एंजॉय करो, आने का वेट करते हैं। अंधेरे को कैसे एंजॉय करते हैं यार मामा? वो देखे वो बैठी यहाँ पे दलिया का नाश्ता कर रही है, चुप करके खा रही है, रोके उससे खाया नहीं जा रहा, बूथी बना के बैठी हुई है इस वक्त। कह रही थी आप पे अब कड़ी बनाएगी ना फिर खाऊंगी खाना। इतना मुश्किल क्यों होता? क्योंकि हेल्दी रहना भी बहुत मुश्किल है, जान है जान है, वरना सारा कुछ बकवास है। सारी अच्छी चीजें करना मुश्किल है, बुरी चीजें करना आसान है। हाय जैसे व्लॉग करना बहुत मुश्किल है। कहीं ना क्या चाहती है इकरा कमल दी प्रो मैक्स। अभी सीन ये है कि घर की लाइट तो बिल्कुल बंद हो चुकी है, तो कड़ी बनाने का प्रोसीजर थोड़ा सा डिले हुआ है। अभी यहाँ पे फुल अंधेरा गुप गेरा, और बाहर जो है ना वो मुझे आवाज आ रही है पाइपों शाइपों की, तो जाके ना जो चेक करते हैं कि बाहर सूरत-ए-हाल है क्या। मुझे जहाँ तक लग रहा है ना मेरे अब्बा जी एक्शन में है, क्योंकि अब्बा जी आ चुके हैं। ये देखेगा मेरे अब्बा जी झाड़ू पकड़ के क्या कर रहे हैं यार? पापा जी झाड़ू पकड़ के आप क्यों लगे हुए हैं? मुझे नहीं मजा आता ना गंदगी में। पापा जी मुझे लगा सफाई हो तो तब तक मैं स्कूल में नहीं। पापा ने ना सारे पत्ते पत्त जो भी सारा कुछ गराज में था ना सारा कुछ पापा ने बाहर निकाल दिया। गराज ये चेक करो भाई, नीट साफ सुथरा क्लीन। क्या आप इस पे रैम वॉक भी करेंगे तो आप फिसलेंगे नहीं। ये परफेक्ट हो गया पापा। क्या हुआ है मम्मा? क्या हुआ है मम्मा? लाइट आ गई, लाइट आ गई। लाइट के साथ ये वो पकौड़ा जो कीड़ा जो ये लड़की तुम किधर थी यार? तुम्हें पता है इन्होंने कितना फन किया? इन्होंने मुझे उठाना गवारा नहीं किया। तो तुम्हें पहले हम उठाते हैं। सो नहीं रही थी तुम, हमसे आके सॉरी करो कि तुम बस सो ही रही थी। हाँ जी ठीक है ना, अब सफाई भी होगी सारी, इधर इतना माहौल बना हुआ था। ऊपर से आ भी गई हूँ कब की आ भी गई ऊपर, इतना पता करने की जरूरत नहीं है। फाइनली सीन ये है कि मम्मा जो है वो अंदर कड़ी का सामान जो है वो रेडी करने के लिए चली गई है। ये मोहतरमा इधर आके बैठी है, ये तैयार होकर इधर बैठी है, और ये भी फाइनली तैयार होकर बैठ गई, नहा के चक दुम दुम करके चंगे बच्चे बन के बन ठन के जाना है बिल्लो दे कार। तू बिल्लो दे कार नहीं तो आपके प्यो दे कार ही रहा है। तो अच्छी लग रही है ना, मैंने आज बहुत मजे से नहाई। हाँ आज तुमने बहुत मजे से जो है ना वो बारिश में डड्डू की एक्टिंग की। वहाँ गली में नहाई हूँ। हाँ। मम्मा ने घर के अंदर नहाने नहीं दिया, पहले बारिश में नहाई हूँ, कीचड़ में गिरी हूँ, लेकिन बहुत लेकिन इंजॉयबल था। ठीक है सुबह उठते साथ एकदम यार। लेकिन वाटरी डे था मेरे लिए। क्या था? वाटरी डे। मैंने कहा यार हर बार बारिश होती है, हम ऐसे सिरक के अंदर आ जाते हैं। मैंने कहा आज तो नहाऊंगी मैं। आज तो भाई आज तो डड्डू को कंपटीशन देंगे टफ वाला। भूख लग रही है, मैंने नाश्ता तक नहीं किया। कड़ी का क्या सीन है? वही तो मैं कह रही हूँ, मम्मा अंदर सामान बनाने गई है, लाइट ही नहीं आ रही थी पहले भाई। यूपीएस की लाइट तो आ रही है ना, तुमने क्या इलेक्ट्रिक चूल्हे पे थोड़ी बनानी है, गैस वाले चूल्हे पे बनानी है। दिन का टाइम पकौड़े ही बना के खिला यार। जाओ तुम बनाने, तुम बकरी। अच्छा ठीक है, सिर्फ पकौड़े बनवा दो। तुम्हें नहीं कोई? मैं कह रही हूँ कि मैं राबे फ्राई कर देती हूँ पकौड़ा। मैंने कुछ फ्राई नहीं करना, मुझे खुद को रबे से बैंगन बनी हुई है। अब बैंगन। चलो सीन ये है कि तुम लोग जो है वो यहाँ पे सुकून से बैठ के चिलिंग शिलिंग करो। नहाने के बाद ना सारी थक के बैठी है, वो भी अपने बाल सवार रही है, वो भी अपने बाल सवार रही है, वो भी अपने बाल सुखा रही है। मेकअप शेकअप करो और मैं जाके अंदर कड़ी पार्टी देखती हूँ कि क्या सूरत-ए-हाल। Meanwhile, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? सो भाई मैं अभी कराची से लाहौर लैंड हुआ, घर पहुंचा हूँ, सामान वगैरह अंदर रखा। मैं घर के अंदर गया हूँ तो भाईजान पता चला है कि कोई घर पे है नहीं, ना भाई ना भाभी। ठीक है, इकरा तो अपनी अम्मी की तरफ गई हुई है जैसा आपको पता है, और मैंने इकरा को बताया हुआ कि मैंने कल आना है, मंडे को आना है। तो उसको नहीं पता, वो मेरे से नाराज है, मैसेज करी जा रही, कॉल करी जा, मैं कॉल भी नहीं उठा रहा। और उसको मैंने कहा मैं सोने लगा हूँ तो मुझे तंग ना करे। कोई आइडिया नहीं है कि मैं वापस आ चुका हूँ लाहौर, और लाहौर का मौसम यार क्या बात है, चेक करें। ओए होए 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 होए। कराची पहुंचे थे कराची बारिश हुई थी, लाहौर पहुंचे लाहौर बारिश हुई है। मैं एक बंदा हो गया, मैं मुझे लग रहा है ऐसी फील आने लग गई। तो अभी सीन ये है कि गाड़ी वगैरह मैंने निकाल ली। ठीक है, अभी जाना है, इकरा को सरप्राइज देना है और देखते क्या सीन होता है उसका। फुल टाइम तपी हुई है, मेरे पे गुस्सा करी जा रही है। आपने मुझे कहा था 2 दिन के लिए जाना, 3 दिन के लिए जाना है, अब आप कह रहे हो मंडे को वापस आना है। तूफान आ गया। उसको मैंने कहा तूफान आ गया बहुत ज्यादा, और मैं फ्लाइट पे नहीं आ रहा क्योंकि कोई अल्लाह ना करे कोई मसला हो जाए, और मैं करके मैसेज करके सो गया। ठीक है, उसको मैंने ये चीज़ बताई है। अभी जाते हैं उसको सरप्राइज देते हैं, किसी को मिलाऊंगा अपने साथ, राबिया किसी को मिलाऊंगा ताकि वो दरवाजा वगैरह खोले, और देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होगा। लेट्स गो।
20 minutes later. मैं पहुंच गया इकरा के घर, ठीक है। और ये देखें, ये मैंने कहा थोड़ी गाड़ी ना पीछे की खड़ी की है ताकि ना, क्योंकि कैमरे में ना देख लें, क्योंकि सारे सरप्राइज कैमरे में आके खराब हो जाते हैं। अब मैं जाता हूँ, राबिया को फोन कर दिया मैंने, राबिया आएगी दरवाजा खोलेगी और चुपके से उसको मैंने जाना और सरप्राइज देना। देखते उसको क्या रिएक्शन होता है। लेट्स गो, चलते हैं, ठीक है, और पहुंचते हैं। गाइस अरीफ भाई की हमें अभी अभी कॉल आई है कि वो कह रहे हैं कि आपी को वो लेने आ रहे हैं। मेरे बाल हुलिये में नहीं है, वो आपी को सरप्राइज देने आ रहे हैं, स्पेशल कराची टू लाहौर। मतलब कितना अच्छी बात है। अब आपी को क्या कहें, कहीं मुझे अरीफ भाई की कॉल भी आ रही है। ये लोग चलो जी, मुझे लगता है पहुंच गए। हेलो, कौन, कहाँ मिलाया फोन? कॉल कट गई है यार। आपी को हम लोगों ने भेजा अंदर पकौड़े बनवाने के लिए, लेकिन बाहर आ गए अरीफ भाई, तो चलाओ जल्दी चलो। गाइस कराची से लाहौर कौन आता है सरप्राइज देने? आते हैं अरीफ भाई, जिनको मैं कॉल कर रही हूँ, जो कॉल नहीं उठा रहे हैं इस टाइम। वो मुझे लग रहा है आसपास पहुंच गए। हेलो, कौन, कहाँ मिलाया फोन? कॉल नहीं उठा रहे हैं वो अभी तक। गाइस अरीफ भाई कह रहे हैं कि दरवाजा खोलो, मतलब वो आ चुके हैं। तो जैनब, मामा दरवाजा खोलना, अरीफ भाई आ गए। आई अल्लाह, अरीफ भाई आया। हम कब आप से कराची से लाहौर तक आए हैं सिर्फ आप ही के लिए। इतना रोमांटिक सफर कैसे तय किया? मैं पॉडकास्टर राबिया फैसल में जैसे सफर तय करते हैं वैसे ही किया। अरीब नहीं आ रहा, तो मैंने ये बताया। वो किधर है? वो और ऊपर से अंदर पकौड़े बनवाने के लिए इतनी बारिश में तूफान में आया है। ये देखो आप सब, वहाँ पे धूप से ऐसा सड़ा था बंदा कि आपकी सोच होगी। लाहौर है ना फिर क्या? अच्छा मौसम। आप आहिस्ता बोलो सबसे। नहीं, हम आप ही को बाहर ले, अंदर अंधेरा है। आप इधर खड़े, आप ही आएगी तो आप गाड़ी से बहू करो, चेयर पे बिठाओ, बहू कर दूंगा राबिया। भाई हमारी जो है ना वो कैंडल लाइट तैयार हो गई। ये चेक करें जरा, हो क्या रहा है यहाँ पे, ये हो क्या रहा है भाई, चेक तो करें भाई। यहाँ पे देखो भी हमारी डिस्को प्लेटों के साथ तोता फड़के थे, बत्ती खड़ा हुआ है। मम्मा मेरी बात तो सुने। मम्मा कैंडल का अरेंज हो गया, आके कड़ी बनाए यार। मैं नहीं इतने अंधेरे में बना रही यार देखे तो सही, मैंने तोते को स्पेशल मोमबत्ती पकड़ाई है यार। भाई आ जाओ, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। वो ना भाई इतना अच्छा मौसम एंजॉय कर ले, आके भी लाइट आएगी तो बनाएंगे। आ जाओ, इतनी गर्मी है यार। मम्मा अभी अजीब बातें करती हैं यार। चलो भाई बाहर चलते हैं। बाहर मेरी बहनें अपना शुगर लगा के बैठी हुई है। मेरी लगता है आज कड़ी पेंडिंग मम्मा होगी ना तो मैं आपको बताऊंगी। मेरा जब नहीं तो मैंने बाहर की नहीं खाना कोई पेंडिंग नहीं होती, कड़ी खा के कड़ी खा के ही सोना है। वो बाहर आए हैं तो मौसम एकदम हसीन, जमील, शकील। राबिया मोहतरम ब्लॉग ना बनाओ, अभी बंद कर दो, मेरा ब्लॉग बनेगा अब। चलो तुम्हारा बंद कर दूं? चल मेरी बहन इतने प्यार से, कभी इसने मुझसे कुछ मांगा नहीं है तो प्यार से। चलो बंद करो ब्लॉग। अच्छा ये गन पॉइंट में मेरा व्लॉग बंद करा रही, व्लॉगर को कह रही व्लॉग बंद कर। तेरे कहने पे बंद करी, वैसे मैं किसी के प्यो के कहने पे भी नहीं आती, समझ आई है? तो व्लॉग से मैं राबिया है मेरी छोटी में। प्योर शो पे ही आ गई, आप भी हाथ हो गया, अपने बंद कर दो यार। देखो आप ही कराची टू लाहौर तूफान में आए हैं। ठीक है लड़ते हो वैसे तो नहीं ठीक है। मैं आपसे नाराज थी, फिर मैंने देखा सुबह इतना ये चंगा में आ रहा है, इतनी आवाज है कि बाहर तक आवाज आ रही है, पूरे मोहल्ले में है। और कैमरा ही नहीं बंद कर रही थी। कड़ी का जुनून सवार है और कड़ी का जुनून सवार है। कड़ी खाने का दिल मुझे तो लग रहा था कि मेरा जुनून सवार होगा, तो कड़ी का जुनून होना है। आपको बुलाने के लिए कड़ी का इस्तेमाल किया मैंने। क्या हाल है? ठीक ठाक। आपने सुबह कहा कि वो बारिश उधर कराची में बहुत हो रही थी, उसकी वजह से हमारे काम पेंडिंग। कराची में ऐसी धूप पड़ रही है थी कि तुम्हारी सोच होगी, और यहाँ पे मेंटर हुए हैं तो टर्बुलेंस स्टार्ट हो गई। आप जिधर जाते हो ना उधर बारिश शुरू हो जाती है। अरीब का नाम है अरीब बारिश। अरीब बारिश वाला, अरीब रेन। इतनी चालाक बहन है मेरी, ये बहन इतनी चालाक। अरीब साहब इसने मेरा व्लॉग आपकी वजह से बंद करवाया यार। तो जाहिर सी बात है, उसको मैंने कहा वो बंद ही करवा देगा। बना रही थी मैं यार ये मेरा व्लॉग बेचारी इतनी लो फील कर रही थी, आपने मेरी लो वो फील कर रही थी, एनर्जी मेरी बूस्ट। चल पानी पिला, बल्कि नहीं तू बैठ, तू नहीं पिलाएंगे। ज़ैनब मानो पानी पिलाओ। ज़ैनब मानो भी ना तो क्या आ गई है। अरीब आज आपको नहीं पता जिन्होंने किया क्या है? क्या किया? आज मेरी सारी बहनें बाहर बारिश में पागल हुई डड्डुओं की तरह नाच रही है, डांस कर रही है, एंजॉय कर रही है बारिश में। ये इसलिए गीली हुई है। ये नहीं, ये डड्डू नहीं, कीड़ा है ये जो बारिश के बाद नहीं निकलता। आप बैठो, मैं उधर बैठती हूँ। ओए चलो जी बैठते हैं, गप्पे शप्पे लगाते हैं। बड़ी देर बाद, 2 दिन बाद हस्बैंड को मिस कर रहे थे, नाराज थी अच्छी खासी, लेकिन मूड ठीक हो गया एकदम। पापा भी आ चुके हैं, यहाँ पे मुलाकातें हो रही हैं इधर। पापा जी अरीब साहब ना तूफान से लड़ के इधर आए, यहाँ तक पहुँचना। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक हो आप? परफेक्ट हो? कहाँ से आए, कौन हो आप? हैं? फातिमा 10 में हूँ। मैं मिली थी आपसे। नहीं कहाँ, कब, कैसे, क्या?
अच्छा व्लॉग में आए थे तो फिर वो हमारा रिश्तेदार है, यू नो दैट। नहीं वो एकदम घर के अंदर एंटर हुए ना तो मुझे पता नहीं था। तो अभी सीन ये है कि अभी क्या हाल है, ठीक हो? व्लॉग देखते हो? फोटो बनाने आए हो? नहीं तो फिर वैसे मिलने आए? वैसे आए, मिल ली है, चलो ठीक। ओके बाय। ये देखे भी मेरी बहनों को बहुत भूख लगी थी, पकौड़े तो नहीं मैंने पराठे भेजे हैं, कह रही दोनों मिलके खा लो, खाली भाई आप पराठा जो है हॉटस्पॉट दे खाली पराठे दे दिया, खाली पराठे खा लो। पासवर्ड फोन में अभी हॉटस्पॉट है ना उसमें। चलो जी लेके आपने लिया अब सामान, चलो चले जी गाइस। हम लोग जो है वो बाहर काफी देर बैठे रहे थे, अब ये 4 कुर्सियां हो चुकी हैं खाली क्योंकि यहाँ पे सबका नाश्ता पानी चला है। और अदीब साहब अब कह रहे हैं वापस ज्यादा तो निकले घर यार। अदीब कड़ी बनानी थी यार, मैंने कड़ी राइट आ नहीं रही है, बननी है नहीं कड़ी का, तुमने कुछ और ही बना देना, इससे बेहतर चलते हैं। रुकिए पकौड़ों की खुशबू आ रही है, एक मिनट चेक कर, इधर इस साइड से है किचन में, देख मैं बाजी को सामान काटने के लिए, मैं इस साइड से आता हूँ। हाँ आप इधर से आ रही है। क्या बन रहा है अभी कड़ी रखी है, कड़ी का जो है वो मसाला रेडी हो रहा है। पहले प्याज जो है वो भुने जाएंगे, ओए होए 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 होए, और उसके बाद जो है वो टमाटर डलेंगे। और फिर क्या डलना है बाजी, 10 दे मेनू हूं तू ही। नहीं ये प्याज करके अदरक लहसुन, फिर उसके बाद टमाटर। अच्छा अदरक लहसुन प्याज, उसके बाद टमाटर, फिर ये बचेगा मसाला, और फिर इसके अंदर बेसन और दही डाल देंगे। पहले मसाले के अंदर ही नमक मिर्च डाल के वो थोड़ी सी भून के फिर वो कड़ी और वो लस्सी और दही डाल के फिर ठीक है डालना, उसकी फिर कड़ी बनेगी। पकौड़े पहले बना लें दी ताकि नहीं, वैसे कड़ी सही है ताकि उसके अंदर डाल जाए। तो अभी वो हाँ मैं भी यही कहती हूँ, पकौड़े सबकी शक्लें बनी हुई पकौड़े वाली, ओए होए होए। और यहाँ पे जो है ना वो सब यूं बैठे हुए क्योंकि लाइट नहीं आ रही, अंधेरा पार्टी हो रही है। सब इधर जो है ना बस कौन मोल मिठे चौल। तो की सीन है फिर सीन ये है कि तुम बताना क्या सीन है, चलेंगे भाई भाभी आगे होंगे कि नहीं? वो आगे होंगे, उनको पता चले वो गाड़ी परेशान है, गाड़ी किधर मुझे भी यही लग रहा है। अभी वो मतलब नहीं, अगर फोन आता तो वो आ चुके होते, अभी नहीं आया तो मतलब वो नहीं आए। ठीक है तो बताएं कड़ी साथ लेके जानी है या फिर निकलते हैं, गर्मी पड़ी। चले फिर देखते हैं कि क्या सीन पार्ट बनता है। अभी देखते हैं हमारी कड़ी को कितना टाइम है, या तो कड़ी अम्मा घर पहुंचा देंगी या फिर जो है वो फिर हम खाने निकलेंगे। आप लोग एंजॉय करें, याशी करें, मेरी वजह से आज सबको कड़ी खाने को मिलेगी। रेसिपी बाजी ने बता दी थी। क्या बात है, क्या बात है। हस्बैंड साहब आए और उनको लग रही गर्मी, कह रहे निकल जाना था ना आप लोगों को। मैं खामोशी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, शोर मुझे अच्छा लगने लग गया। हाँ। भाई जो खेल रहे थे कच्ची का गेम फिर खेल रहे। मैं बात करूं गाइस ये ट्रेटर की गेम थी, मम्मी ने उसका नाम ही चेंज करके क्या रखा। चलो ओके मैं निकलना, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। टेक केयर, इंशाल्लाह। ओके ओके चला दे बाजी, तू भी साढ़े नाल ही जाना है बाजी। हाँ जी ये तो गलत बात है। ये अब क्या करें रीव, बाजी लेके वैसे आज ले आएंगे बाजी। ठीक है ओके राबिया, टेक केयर। ओके हीरू, अल्लाह हाफिज, बाय। ओके एंजॉय करो। ओके 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 फातिमा, लाइट आ गई। जहाँ से निकलते हो हाँ कुछ अच्छा हो जाता है, अच्छा हो जाता है। वैसे मेरी शर्म आती नहीं, मतलब जब आते हो तो फिर और अच्छा बड़ा मिस किया मैंने तुम्हें, बड़ा मिस किया। तुमने वो देखा क्या? मैं बारिश से मुझे याद आया वो जो सवात में इंसिडेंट हुआ है, देख के मेरा दिल इतना रोया, अल्लाह की कसम। मैं वो वीडियो में देखी नहीं। मैं सोचता हूँ कि 2 से 2.5 घंटे वो लोग, वो फैमिली वहाँ पे खड़ी रही, जो भी सिचुएशन थी वो लोग चले गए, जो भी कोई किसी की गलती थी अल्लाह माफ करे, हमें नहीं स्टोरी पता। लेकिन एक क्रिकेट मैच के लिए हेलीकॉप्टर आ सकते हैं लेकिन इंसानी जान के लिए कुछ भी नहीं हो सकता, कोई रेस्क्यू नहीं हो सकता। 2-2.5 घंटे कोई किसी को बचा लेते यार, कुछ हो जाता। और एक आहिस्ता आहिस्ता वक्त, और लोग देख रहे हैं। अल्लाह माफ करे यार, अल्लाह माफ करे, अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए। और हमारे लोगों को कोई एहसास है कि इंसानी जान कितनी इंपॉर्टेंट है यार, उसके लिए मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे जेन्युइनली मेरा वीडियो देख के ना ऐसे रोना आ रहा था कि क्या आहिस्ता आहिस्ता सारे जाई जा रहे हैं। एक हेलीकॉप्टर नहीं आ सका जो उनको बचा सकता। हेलीकॉप्टर आना कुछ भी आ जाता। इंसानी जान की कीमत कितनी सस्ती है यार। मतलब आप वो बेचारे गए थे वहाँ पे घूमने के लिए, वो मेमोरीज बनाने के लिए गए थे। अल्लाह ताला ऐसा टाइम किसी पे ना लेके आए, लेकिन जो उनकी फैमिली पे अब गुजरी होगी ना वो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जेन्युइनली दिल से उनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनकी मगफिरत करे और हमारे सिस्टम को कुछ इन चीजों का एहसास हो कि इंसानी जान, गरीब इंसानी जान कितनी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो है वो हर जगह हिफाजती तदाबीर पहले की जाए। क्योंकि और ये पिछले साल भी ऐसा हुआ था,
आपके पास 1 साल का टाइम है, आप कुछ इतनी चीजें कर सकते थे। मानसून के मौसम में गाइस लैंडस्लाइडिंग बहुत ज्यादा होती है, ट्रिप से गुरेज करें, सफर से बचे ना जाए। माने कि हम जब मैं कराची जा रहा था ना, सिर्फ 5 मिनट के लिए टर्बुलेंस हुई होगी और ऐसी जान हलक पे आ गई थी। तो भाईजान इन चीजों में अपना ख्याल रखें, फिर बाद में देखें कुछ चीजें कुछ थोड़ी देर के लिए डिले कर दे, प्लान कर दे, स्लो कर दें, क्योंकि ये मौसम इस तरह का है। और दूसरा ये कि हमारे पास अभी वो शायद चीजें नहीं है कि जो आपको ऑन द स्पॉट रेस्क्यू कर सकें। तो इन चीजों पे जो है ना वो अपनी जानों को रिस्क में ना डालें और अपने घर वालों के साथ घर पे रहें और छुट्टियां घर की गर्मियों में यहीं पे एंजॉय करें। अभी सीधा पहुंचते हैं, हम घर घर जाके मिलते हैं सबसे। लेट्स गो। A few moments later. चलिए जी गाइस, हम लोग फाइनली अपने घर पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे भाई गाड़ी चेक करो भाई, पूरी सड़क पे भाई गाड़ी खड़ी के चला गया। वाह भाई वाह। भाई कह रहे हैं कि जी सड़क होना दी है, क्योंकि ऐसा हमने उन्होंने कहा। उनको भी मिलेगा, अंदर जाके मिलते हैं। घर पहुंचे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी, ये देखें मेरे साथ कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह, दोनों देखो लाइन सिर सोए हैं माशाल्लाह। नो डीएनए टेस्ट रिक्वायर्ड, पता चल रहा है कि दोनों बहन भाई एक ही पैदावार है। जो भाईजान वो ये जो तकिए से अपना छुपा रहे हो स्तन अपना वो छुपा रहे हो, तो बाहर जो गाड़ी खड़ी की होती है वो रोड के अंदर खड़ी कर देनी है यार। वो मेरी गाड़ी गायब हो गई थी, मैं डर लग गया था। तो हम घर पहुंचे, गाड़ी कहते हैं फोन करो, मैं रीप का फोन करो, नंबर ना मिले, मैं टेंशन। मैं चक्कर नहीं आया था, मैं चक्कर नहीं आया था, गाड़ी रोड पे खड़ी छोड़ के गुजरने की जगह नहीं छोड़ी, गाड़ी गई किधर। मिलते हैं पहले भाई से। अच्छा मैंने अपनी तरफ कर लिया। अपनी मिट्टी को पहले मिलता हूँ, लेकिन पहले एक चीज तो दिखाता हूँ आप सबको। भाई मुझे लग रहा है भाई भाभी को भी दिखाता हूँ। एक लड्डू शिकर हमारा बनाएगा, एक स्मार्ट शेफ है वो। ये देखिए साल पहले ये होता था, ये 2 साल पहले माशाल्लाह। अब उसकी जगह उसने शेफ गुहान बुजुर्ग पूरा माशाल्लाह। सदके जाऊं मिट्टू गोल गप्पा टिड्डा। और अब ये देखो, ये देखना उठ गई है। अरे आपके रोले की वजह से उठी है वो पोनी वाली। हाय सदके जाऊं मेरी बेटी, अरे वो रो रही है बेचारी। अभी देख, अभी सही हो जाएगी। अभी मैं चाचू के साथ जस्फी डालेगी, ऐसे सही होगी। नहीं सोच, वो उंगली दिखा रही है आपको। मिठो वो देखा, वो देखा मैं फिट फाट लग चुका अम्मी के घर आ गया, तो तबीयत ठीक ही होनी है जी। 4x एनर्जी, अरे परवेज शाहकार मेडिसन, मेरे मल्टीविटामिन। अभी गाइस बच्चों के साथ देखते हैं, उनको उठने का इंतजार करते हैं, तब तक जाके ऊपर अपने जो है वो पोर्शन का हालात देखते हैं क्या सीन। गाइस मैं अभी ऊपर पहुंची हुई है, देखें भाई मेरे कमरे का क्या हाल हो रहा है। यहाँ से एसी चलाया तो पानी टपकना स्टार्ट हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या हुआ है यार। ऐसा किस दिन होगा जिस दिन मेरे घर पे मतलब तूफान आया और कुछ ना हो। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या है, ये मतलब अब दीवारें छोड़ दें, एसी स्टार्ट हो गया यार, इसमें से पानी निकल रहा है और अच्छा खासा पानी बहा है और सारा मेरा जो है ना वो यहाँ पे खराब हो गया। ठीक है, अभी तक जो है वो अरीब साहब नीचे से नहीं आए क्योंकि सुहान साहब उठ गए थे, तो सुहान साहब को जो है वो लेके बाहर घुमाने फिराने लेके गए। मैं ऊपर अपने कमरे में आई हूँ। आते साथ बाहर बरसात देखी यार पूरा दिन, और ये एसी वाली बरसात। अभी अरीब आते हैं तो फिर मैं उनको कहती हूँ यार इसको कुछ देखेंगे, खुदा ना खासा कोई करंट कोई वो मसला ना हो जाए यार। इसने तो मुझे ड्राई दिया, एकदम ऐसे निकला जैसे अंदर से किसी ने टैप वाटर ऑन कर दिया हो। इधर एसी ओवरफ्लो कर रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे टूटी खोल दी किसी ने। ये क्या है? देखे तो सही, नीचे सारा पानी है एसी का। अभी भी लीक हो रहा है। हाँ लीक हो रहा है ना, ये मुझे लग रहा है अरीब अंदर बर्फ जम गई है, पता नहीं बर्फ जम गई है, इसमें से पानी आ रहा है। हैं? बर्फ जम गई, जो पानी आ रहा है। बर्फ इसको ओपन करके देखना पड़ेगा। मेरी बात सुने, पहले नीचे जाए, नीचे मामा आ गई है कड़ी लेके, तो वो दरवाजा खोलने फटाफट। कड़ी भी आ गई तो पानी भी आ गया। इधर तो देखें जरा, मम्मा खाली है। तुझे कड़ी देने आई हूँ टाइम निकाल के। मम्मा मेरी बाजी भी वापस देने आई है। कड़ी तो उसने मेरी हेल्प की है, अब देना तो बनती है। अब देना तो बनती है। आ जाए भाई अंदर, आ जाए भाई अंदर, आ जाए इधर। अभी मेरे ख्याल से एसी कूलिंग करने में टाइम। मम्मा आपको पता है अंदर क्या हुआ है? एसी से टूटी की तरह से पानी बाहर निकल रहा है। एसी में बर्फ कूलिंग ज्यादा हो रही है। मुझे भी गाड़ी में बर्फ बन रही थी मेरी बैटरी। मम्मा गाड़ी बर्फ नहीं, वो उसके अंदर से जैसे पाइप किसी ने छोड़ा है पानी का। बर्फ जम गई तो पानी बर्फ बनती है ना, कूलिंग ज्यादा हो तो फिर वो पानी पिघलता है। अच्छा तो ये सीन है। तो अभी हम शक्ल देखते हैं भाई, देखते नहीं खाते भी हैं। कड़ी बताओ कैसी कड़ी खा, जल्दी बताओ। लो भाई ले ही आए हैं फाइनली। अरे वैसे ही खा जाएंगे। वाह, अरे जनरल मेरी मम्मा ने कोई ओए होए 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 अपने हाथ से अपनी बेगम को खिलाता हूँ। आए हाय हाय बिस्मिल्लाह।
ये निकले आप यहाँ से, जाए मेरे से बात ना करना, जाए यहाँ से आप। मजे किए, मजे किए। मत जनून, बहुत मजे किया, बहुत मजा किया। इंतजार हमारा अच्छा गया, अच्छा गया। कुछ खाना नहीं आने तक। नहीं लाइट ने लेट किया, वरना तो भी बन जानी था ना। लाइट की लाइट मैंने तो रेसिपी लोगों को बतानी थी, लाइट ने बड़ा तमाशा लगाया। सुबह से मैं कड़ी लगी। अगली बार रेसिपी दस देंगे, हम दो। नहीं, अगली बार कमेंट बॉक्स में बताएं कि रेसिपी हमने किसी भी व्लॉग में तरतीब से नहीं दिखाई, क्योंकि लाइट नहीं थी। बस किसी ने कोई चंक ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो फिर किसी व्लॉग में देखेंगे, फिर किसी व्लॉग में, जब मम्मा यहाँ आके मेरे लिए स्पेशल बनाएंगे। मजा आ गया। बस अभी गाइस हम लोग खाना शाना खाते हैं, व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। और इसका इलाज करें फटाफट एसी का, पता लगे रात को फिर वो ट्रक की आवाज आ रही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो, आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। मम्मा को भी हम इजाजत देंगे, ठीक है, ताकि वो भी जो है अभी बैठेंगी, फिर थोड़ी देर में वो भी निकल जाएंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।